हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले क्लास 12 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग। और इसके राइटर हैं, लेखक हैं, ऑथर हैं। कौन है? अनीस जंग। अनीस जंग। और चलिए इसके हम पहले पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, इस वीडियो के अंदर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग के हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हमें देना 30 वर्ड्स के अंदर। तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड अनीस जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब। देखिए व्हाई, क्यों, डिड अनीस, अनीस जंग ने आस्क पूछा साहेब से अनीस जंग ने क्या पूछा अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब, व्हाट क्या था, वाज इट्स इम्पैक्ट इसका असर क्या था, ऑन साहेब, साहेब पर, इसका साहेब पर क्या असर पड़ा था। देखिए इसका आंसर समझिए। अनीस जंग आस्क्ड साहेब, अनीस जंग ने आस्क्ड मतलब क्या, पूछा। आस्क्ड होता पूछा, साहेब से। अनीस जंग ने साहेब से पूछा अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। बिकॉज, क्योंकि सी वांटेड, सी आया था लड़की के लिए। तो अनीस जंग कौन, यहाँ पे लड़की है। सी वांटेड, वो चाहती थी, टू नो जानना अबाउट द इंटेंशन, इरादे के बारे में। इंटेंशन होता है इरादा, ऑफ साहेब, और साहेब के इरादे के बारे में जानना चाहती थी। रिगार्डिंग स्टडीज़ के रिगार्डिंग मतलब पढ़ाई के रिगार्डिंग वो जानना चाहती थी। एट द ऑथर्स ऑफर साहेब। देखिए लेखक के ऑफर के बाद क्या हुआ, साहेब इमीडिएटली होता तुरंत, गोट रेडी, वो तैयार हो गया। कौन साहेब, वो एकदम से तैयार हो गया। टू ज्वाइन द स्कूल, स्कूल को ज्वाइन करने के लिए एकदम से तैयार हो गया। थ्रू, इसको पढ़ेंगे थो हालांकि द ऑथर, लेखक ने ऑफर्ड किया था हिम नॉन सीरियसली, कि लेखक ने उसे नॉन सीरियसली मतलब मजाक के रूप में उसको ऑफर किया था। ओके, वो तुरंत मान गया था इस टाइप से। अब देखिए, अब इसकी हिंदी यहाँ पे पढ़ सकते हैं और इसकी हिंदी आराम से निकाल सकते हैं। बस इसकी वर्ड पावर यहाँ से आप देख लेना। यहाँ पर आस्क्ड होता पूछा, बिकॉज होता क्योंकि, इमीडिएटली होता तुरंत, रेडी होता तैयार, और थो होता है हालांकि, ऑथर होता लेखक, ऑफर्ड होता देना किसी चीज़ को, नॉन सीरियसली होता मजाक। इस टाइप से आप इसकी वर्ड पावर नोट कर सकते हैं। और हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड साहेब एंड अदर रेक पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। व्हाई, क्यों, डिड साहेब ने, एंड अदर रेक पिकर्स होते हैं कूड़ा बीनने वाले, और साहेब क्यों, व्हाई होता क्यों, नहीं पहनते थे, वियर होता पहनना, चप्पल्स। तो रेक पिकर्स और साहेब चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज, उन्होंने क्या एक्सक्यूज किया, क्या बताया। डिड दे गिव इट फॉर इट। देखिए इसके बारे में उन्होंने क्या बताया, या इसके लिए उन्होंने क्या कारण दिया, क्या बताया था। देखिए इसका आंसर समझिए। साहेब एंड अदर रेक पिकर्स, साहेब और दूसरे जो रेक पिकर्स थे, कूड़ा बीनने वाले थे, डिड नॉट बियर, वो नहीं पहनते थे चप्पल्स, बिकॉज, क्योंकि, इट्स देयर ट्रेडिशन, उनका ये क्या थी, परंपरा थी, ट्रेडिशन था, रिवाज था। ट्रेडिशन होता रिवाज या परंपरा। टू वेंडर, घूमने का, वेयर फूड, नंगे पैर, तो उनका रिवाज था ये नंगे पैर घूमने का। एंड और दे डिडंट लाइक टू वियर, और वे पसंद भी नहीं करते थे, पहनना भी नहीं चाहते थे, पसंद भी नहीं करते थे। वियर ऑल्सो, इन्हें पसंद भी नहीं करते थे पहनना इनको चप्पलों को। ओके, पैर फूड, ये नंगे पैर रहना चाहते थे। दे वे एक्सक्यूड, उन्होंने क्या कारण बताया, या उन्होंने बताया। दे एक्सक्यूड, उन्होंने एक्सक्यूड किया। डेट की, देयर मदर, उनकी जो माँ है, डिडंट गिव, उन्हें नहीं देती थी, देम उनको, फ्रॉम द सेल्फ, उन्होंने सेल्फ अलमारी से उनको क्या, उन्हें चप्पल नहीं देती थी। उन्होंने क्या बहाना बना दिया कि हमें, उसकी जो माँ है उसे सेल्फ अलमारी से उनको चप्पल नहीं देती थी, उन्होंने बहाना बना दिया। आप इसको समझ सकते हैं, इसकी हिंदी यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी रेक पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी। हाउ मैनी, कितने, हाउ मैनी होता कितने, रेक पिकर्स होते कूड़ा बीनने वाले, कितने कूड़ा बीनने वाले, यूज टू लिव इन सीमापुरी, वो सीमापुरी में रहते थे। ओके, किसके अंदर, दिल्ली के अंदर कितने रेक पिकर्स रहते थे। हाउ डिड दे सेटल देयर, हाउ कैसे, डिड दे सेटल देयर, मतलब वो वहाँ पर कैसे सेटल हो गए। देर होता वहाँ पर कैसे सेटल हो गए, कैसे रहने लगे थे, या कैसे स्थापित हो गए थे। सेटल का मतलब आंसर समझिए इसका फ्रेंड्स। इन सीमापुरी में, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। सीमापुरी में, दिल्ली के अंदर, मोर देन
10,000 रेक पिकर्स, जो 10,000 रेक पिकर्स थे वो यूज टू लिव इन, वहाँ पर रहते थे कितने, 10,000 के आसपास। दे हैव लिव्ड देयर, दे हैव लिव्ड देयर फॉर more than 30 years, as they are the squatters who came from Bangladesh in 1971। देखिए मोर देन अधिक से अधिक 30 ईयर्स, 30 सालों के अंदर अंदर क्या हुआ था कि 30 वर्ष से अधिक वर्षों में से वो रह रहे थे यहाँ पे, कहाँ पे, स्क्वाटर्स में। हु जो कैम फ्रॉम, जो आए थे, जो कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे इन 1971 में वो क्या बांग्लादेश से आ गए थे। तो सीमापुरी दिल्ली में 1000 से ज़्यादा कूड़ा बीनने वाले रहते थे। वे वहाँ से 30 वर्ष से अधिक वर्षों से रह रहे थे, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। वो कहाँ से आए थे, वो बांग्लादेश से आए थे। आप जैसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। व्हाट वाज द मीनिंग, क्या मतलब था, व्हाट होता है, क्या वाज द मीनिंग मतलब, क्या मतलब था, और गार्बेज किसका, कूड़े का क्या मतलब था, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, व्हाट क्या दे वे पाते थे या ढूंढते थे, इन इट इसके अंदर वो क्या ढूंढते थे। तो इसका आंसर समझिए, आंसर है फॉर चिल्ड्रन गार्बेज, बच्चों के लिए जो गार्बेज था, वाज ब्रैप्ड इन वंडर, ब्रैप्ड वो लिपटा हुआ था, इन वंडर खजाने में। तो उसका जो क्या था, कूड़ा कचरा था, क्या था, कूड़ा था, वो उनके लिए क्या था, खजाना था, लिपटा हुआ क्या था, खजाना था। देखिए कैसे, इन इट दे समटाइम्स, इन इट दे उसके अंदर, समटाइम्स कभी कभी, फाउंड वो उन्हें मिल जाता था, रुपया, इवन यहाँ तक कि 10 रुपी नोट, और 10 रुपये का नोट भी कभी कभी वहाँ पे मिल जाता था। मतलब क्या, कचरे में ढूंढते थे बच्चे। देयरफॉर दे डिडंट स्टॉप स्क्राइंगिंग, देखिए दे वे नहीं रुकते थे स्क्राइंगिंग का मतलब होता है ढूंढना, उसके अंदर वो कभी कभी वो ढूंढना बंद नहीं करते थे। इन होप, इस आशा में, फाइंडिंग मोर की ओर से ज़्यादा और मिल जाए, फाइंडिंग मोर और अधिक मिल जाए। तो वो ढूंढना बंद ही नहीं करते थे, बार बार ढूंढते रहते थे कि कुछ और मिला, इस टाइप से पढ़ सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। तो देखिए भाई क्यों डिड साहेब ने ज्वाइन कर लिया जॉब को एट मिल्क बूथ पर साहेब ने क्यों जॉब को कर ली थी, ये बताना है। व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, व्हाट क्या, वाज थी, ही पेड उसे क्या पेड किया जाता था, फॉर हिज सर्विस उसकी सेवा के लिए, मतलब उसके काम के लिए उसे कितना रुपया दिया जाता था, इसके बारे में हमें बताना है। इसका आंसर समझिए फ्रेंड्स, ये इसका आंसर है साहेब ज्वाइन द मिल्क बूथ, साहेब ने ज्वाइन कर लिया या लग गए जाके मिल्क बूथ पर, जो टी स्टॉल था, ये क्या था, टी स्टॉल का मतलब था खोखा एक चाय का, ओके, उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया, लग गए इस पर जाकर, बिकॉज क्योंकि ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि वो गरीब थे, क्या थे, गरीब थे। देयर ही वॉज पेड, वहाँ पर उन्हें मिलते थे, पेड होता था, ये मिलते थे 800 कितना है, 800 रुपीज़, उन्हें 800 रुपये वहाँ पे मिलते थे। एंड और ऑल हिज मील्स, और उन्हें क्या खाना मिलता था। बट ही हैड टू वर्क, उन्हें अधिक से अधिक काम करना पड़ता था। हैड टू का मतलब है करना पड़ता था, हैड टू, हैव टू, ये इसको ज़बरदस्ती को दर्शाते हैं। उन्हें करना पड़ता था क्या, कठिन काम, वर्क हार्डर, कठिन काम। एंड बाउंडली देयर बिकॉज ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, बिकॉज क्योंकि वह अपने स्वयं का मालिक नहीं था, क्योंकि ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, ओन मतलब खुद का, ओन होता खुद का, मास्टर मतलब मालिक, क्योंकि वो खुद का मालिक नहीं था, इसी वजह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इस टाइप से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज ही एम्बिशन, वेयर कहाँ, ही डिड ही, देखिए वेयर डिड ही बिलोंग,
वह कहाँ से संबंधित था या कहाँ से रिश्ता रखता था। एंड व्हाट ही वाज एम्बिशन, उसका लक्ष्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या था। तो मुकेश कौन था, वह कहाँ से संबंध रखता था, कहाँ से संबंध रखता था और उसका लक्ष्य क्या था। एम्बिशन होता लक्ष्य। अब इसका आंसर ध्यान से समझें। देखिए, मुकेश वॉज अ यंग बॉय, मुकेश एक क्या था, जवान लड़का था। मुकेश वॉज अ यंग बॉय, मुकेश एक जवान लड़का था। बिलोंगिंग टू द वेंगल मेकिंग फैमिली, बिलोंगिंग वो संबंध रखता था किससे, वेंगल मेकिंग फैमिली, एक चूड़ी बनाने वाली फैमिली से वो संबंध रखता था। फ्रॉम फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की एक फैमिली से क्या रखता था, वो संबंध रखता था, चूड़ी बनाती थी। हिज क्या है, हिज एम्बिशन, उसका जो एम्बिशन था, लक्ष्य था, वाज डिफरेंट, क्या था, डिफरेंट था, अलग था। फ्रॉम हिज फैमिली, अपनी फैमिली से। एज क्योंकि ही वांटेड, वो चाहता था। ही वांटेड, वांटेड का मतलब चाहता, वह चाहता था। टू बिकम होना, अ मोटर, मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक होना चाहता था। क्या था, ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इस टाइप से इसको पढ़ सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब पढ़ते हैं 7 फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर, व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम। व्हाई क्यों मुकेश वॉलंटियर टू टेक, मुकेश जो है वॉलंटियर को टू टेक ले आया था नरेटर होम, किसके, कहानीकार के घर पर। मुकेश ने कहानीकार को घर ले जाने के लिए क्यों नेतृत्व किया था, या क्यों उसको बुलाया था, वॉलंटियर किया था उसको। हु कौन, वर थे, कौन थे, देयर इन द होम, घर पर उसके कौन कौन थे, बताना हमें। तो इसका आंसर समझिए। मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर टू हिज होम बिकॉज, देखिए मुकेश ने कहानीकार को घर ले जाने के लिए नेतृत्व किया। मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर, नरेटर होता कहानीकार, तो मुकेश ने कहानीकार को घर पर ले जाने के लिए नेतृत्व किया। हिज होम, अपने घर पर, बिकॉज क्योंकि हिज हाउस, उसका घर, वाज बीइंग बिल्ट, उसका घर बिल्ट, रीबिल्ट का मतलब होता है दोबारा से बन रहा था, उसका घर दोबारा से टूट कर बन रहा था, इस वजह से वो लेकर जा रहा था कि देखो कैसे बनना है। एंड और ही वांटेड, वो चाहता था, टू शो दिखाना, अपना घर उसको दिखाना चाहता था। इट टू हर, उसको। इन द होम, घर पर, इन द होम, घर पर, इसमें कह रहा है कि घर पर कौन कौन है, इसका आंसर यहाँ पे है। इन द होम, घर पर। देयर वर मैनी मेंबर्स, घर पर बहुत सारे क्या मेंबर्स थे, सदस्य थे। एज मुकेश, मुकेश की क्या, देखिए अपोस्ट्रफ ऐसा जाए तो उसका मतलब पढ़ेंगे काकी, तो मुकेश का एल्डर ब्रदर था, बड़ा भाई था। हिज ब्रदर्स वाइफ, और उसकी ब्रदर की जो पत्नी थी, एक पत्नी थी। मुकेश के फादर थे, और ग्रैंड मदर थी, उनकी दादी थी। एंड फ्यू एनिमल्स, और कुछ जानवर थे, कुछ थोड़े से जानवर थे। फ्यू एनिमल्स, थोड़े से जानवर थे। इस टाइप से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखियो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, हु सेड दिस एंड व्हाई। इट इज़ हिज कर्म, यह उसका कर्म है, यह उसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। हु सेड, किसने कहा, दिस ये है, एंड व्हाई, और क्यों, किसने कहा और क्यों कहा, इसका हमें जवाब देना है। देखिए, इट इज़ हिज कर्म, इसको कर्मा को पढ़ते हैं हम हिंदी में कर्म। इट इज़ हिज कर्म, यह है उसका क्या कर्म है। हिज डेस्टिनी, उसका क्या भाग्य है। मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर, उस दादी ने सेड, कहा था। दिस बिकॉज, क्योंकि, मुकेश की दादी ने यह कहा था, बिकॉज क्योंकि शी हैज़ वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने देखा था ऑन हस्बैंड, अपने पति को, गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ ग्लास ऑफ बेंगल्स, चूड़े की पॉलिश करते हुए उसने क्या, उसकी डस्ट से, उसकी धूल से अपने पति को अंधे होते हुए देखा था। उसने कहा डेट की अ गॉड गिवन लाइनेज कैन नेवर बी ब्रोकन, उसने कहा कि गॉड, ईश्वर की जो लाइनेज परंपरा है, कैन नेवर, उसको कभी नहीं, टू बी ब्रेकन, देखिए वी ब्रेकन, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ईश्वर की जो क्या परंपरा है, उसको कभी नहीं तोड़ा जा सकता है। आप इस तरीके से इसकी हिंदी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। अब पढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट डज द वेंगल सिम्बलाइज। देखिए वेंगल्स होती हैं चूड़ियाँ, सिम्बलाइज होता है प्रतीक, तो चूड़ियों का प्रतीक क्या होता है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो देखिए चूड़ियों का प्रतीक क्या होता है,
व्हाट इज़ द रोल ऑफ बेंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। व्हाट इज़ द रोल, क्या रोल है और किसका, बेंगल्स का, किसका, चूड़ियों का, चूड़ियों का, बेंगल्स का। देखिए व्हाट इज़ द रोल ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ियों का, फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वालों का, मेकर्स होते हैं बनाने वालों का, क्या भूमिका है, क्या रोल है। ओके देखिए इसका आंसर समझिए। द बेंगल्स सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। द बेंगल सिम्बलाइज, देखिए चूड़ियों का जो प्रतीक है एन इंडियन, इंडिया की औरतों की क्या है, सुहाग का प्रतीक है, किसका, सुहाग का, औरतों के सुहाग का, औरतों के, पोस्टरफेस का मतलब होता है का, तो औरतों के सुहाग का क्या वो प्रतीक है। द बेंगल मेकर्स, जो बेंगल जो चूड़े बनाने वाले हैं फिरोजाबाद के, वो प्रोड्यूस, वो उत्पन्न करते बनाते हैं, लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, मात्रा में। तो फिरोजाबाद के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, सबसे बड़ी मात्रा में बेंगल्स बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं इन द कंट्री, देश के अंदर। एंड एक्सपोर्ट करते हैं, भेज देते हैं, निर्यात कर देते हैं बेंगल चूड़ियों का टू ऑल ओवर द किसमें, वर्ल्ड में, संसार में, कहाँ पे, संसार में, पूरे के पूरे संसार में वो क्या, उसको भेज देते हैं। इस टाइप से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें, होते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10 समझिए। व्हाई कुड द बेंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, व्हाट डू दे फेस इफ दे डू सो। व्हाई क्यों, कुड नहीं कर सके बेंगल्स मेकर्स चूड़ियाँ बनाने वाले, नॉट ऑर्गेनाइज खुद को वो व्यवस्थित नहीं कर पाए या नहीं कर सके। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है व्यवस्थित, देमसेल्फ खुद को, इनटू अ कोऑपरेटिव, इसमें कोऑपरेटिव में ये साथ रहकर वो अपने आप को क्या व्यवस्थित नहीं कर पाए। व्हाट डू दे फेस इट दे डू सो, वे किसका सामना करते थे, तो वे किसका सामना करते थे। एक बात समझ लें, चूड़ियाँ बनाने वाले आपको क्या एक साथ मिलकर वो खुद को व्यवस्थित क्यों नहीं कर पाए थे। व्हाट डू दे फेस इफ दे डू सो, वे किसका सामना नहीं कर पाए, वे किसका सामना करते थे। व्हाट डू दे, वो किसका सामना करते थे। फेस इट होता है सामना, फेस का मतलब होता है सामना करना। अब इसका आंसर समझिए फ्रेंड्स, आंसर क्या है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर समझिए। आंसर क्या है, द बेंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव बिकॉज द बेंगल मेकर्स, चूड़ियाँ बनाने वाले कुड नॉट, वो नहीं कर सके ऑर्गेनाइज व्यवस्थित, देमसेल्फ खुद को, इनटू अ कोऑपरेटिव साथ मिलकर रहने के लिए वो खुद को साबित नहीं कर पाए, व्यवस्थित नहीं कर पाए। बिकॉज क्योंकि इफ़ दे डू सो दे आर होल्ड, यदि वो ऐसा करते, यदि वो इफ़ होती है क्या होती है, शर्त होती है, इसका मतलब होता है यदि वे ऐसा करते तो दे आर होल्ड, उन्हें खचेड़ा जाता, उन्हें खींचा जाता, उन्हें क्या होल्ड किया जाता, होल्ड का मतलब घसीटा जाता। अब वाई द पुलिस, पुलिस के द्वारा, होल्ड अप का मतलब होता है घसीटा जाना, तो पुलिस के द्वारा उनको घसीटा जाता। ओके क्यों घसीटा जाता, क्योंकि रह रहे थे ये कहाँ पे, दिल्ली में रह रहे थे, क्या कर रहे थे दिल्ली के अंदर, सब आपको पीछे पता चल चुका है। बीटन और उनको पीटा जाता, एंड ड्रैग्ड उनको क्या ढकेल दिया जाता। ड्रैग्ड का मतलब होता है खींचना, घींचना, तो यहाँ पर ढकेलना पड़ जाएगा, तो उन्हें पीट कर क्या ढकेल दिया जाता टू जेल के अंदर उनको डाल दिया जाता, किसके, पुलिस के द्वारा। दे फेस, वे सामना करते थे, फेस का मतलब होता है सामना, वर्ग के रूप में। दे फेस द मिडल मैन, वे किसके, दलालों का, मिडल मैन होता दलाल, तो वे दलालों का क्या सामना करते थे, किसका, पुलिस का सामना करते थे। पुलिस एंड अदर सेल्फिश पीपल, और जो अन्य क्या थे, स्वार्थी लोग थे, उनका वो सामना करते थे। इस टाइप से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। और ये सारे के सारे हमने क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर इसके हमने पढ़ चुके हैं इस वीडियो में, लोस्ट स्प्रिंग के। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।